जापान ने 21.1 ट्रिलियन येन का एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, जो लगभग 141 बिलियन डॉलर के बराबर है। इस कदम का मकसद जापानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और बढ़ती महंगाई से निपटना है। यह सरकार की अपने नागरिकों का साथ देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस स्टिमुलस पैकेज की सफलता पर अपनी राजपॉलिटिक पूंजी बेट पर लगा दी है। आने वाले महीने बताएंगे कि उनका यह बेट रंग लाता है या नहीं। यह स्टिमुलस पैकेज बहुत व्यापक है। यह विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटित करता है। सरकार का उद्देश्य दीर्घकालिक विकास में निवेश करते हुए तत्काल आर्थिक कंसर्नों का समाधान करना है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा 10.4 ट्रिलियन येन आर्थिक विकास की पहल के लिए रखा गया है। इसमें बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और डिजिटलीकरण में निवेश शामिल है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा 4.6 ट्रिलियन येन मूल्य राहत उपायों की ओर जाएगा। इससे घरों और व्यवसायों पर बढ़ती इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करने में मदद मिलेगी। इन उपायों में गैस और बिजली के बिलों पर सब्सिडी, साथ ही कम आय वाले परिवारों के लिए नकद सहायता शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बढ़ती महंगाई से जूझ रहे लोगों को तुरंत राहत मिलेगी। बाकी बचे 6.1 ट्रिलियन येन जापान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अन्य उपायों के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में निवेश शामिल है, जिन्हें आने वाले दशकों में आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। सरकार की रणनीति दो तरफा है, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और बढ़ती कॉस्टों का सामना कर रहे नागरिकों पर बोझ को कम करना। प्रमुख विकास क्षेत्रों में निवेश करके और जरूरतमंद लोगों को सीधी सहायता प्रदान करके जापान का लक्ष्य मौजूदा आर्थिक समस्याओं से उबरना और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरना है। जापान के इस विशाल स्टिमुलस पैकेज ने दुनिया का ध्यान खींचा है, खासकर भारत में, जो जापान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रखने वाला देश है। इंडियाई अर्थव्यवस्था पर इस प्रोत्साहन के संभावित इम्प्लीकेशंस मल्टीडिमेंशनल हैं। एक प्रमुख इनिशिएटिव सु येन कैरी ट्रेड है। इस वित्तीय रणनीति में जापानी इन्वेस्टर कम ब्याज दरों पर येन उधार लेते हैं और भारत में निवेश करते हैं। स्टिमुलस पैकेज येन को वीक करने की अपनी क्षमता के साथ इस व्यापार को और भी आकर्षक बना सकता है। इससे इंडियाई शेयर बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है। खंड 4, विशेषज्ञ की राय, लाभ और जोखिमों का असेस। अर्थशास्त्री और बाजार विश्लेषक भारत पर जापान के प्रोत्साहन पैकेज के संभावित इम्पैक्ट के बारे में अपनी राय में विभाजित हैं। कुछ एक्सपर्ट्सों का मानना है कि सकारात्मक इम्पैक्ट जोखिमों से कहीं अधिक होगा। वे भारत में निवेश प्रवाह में वृद्धि की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार का तर्क है, जापान का प्रोत्साहन पैकेज भारत के लिए एक वरदान हो सकता है, खासकर बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए। जापानी निवेश में वृद्धि से रोजगार सृजन हो सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि अन्य विश्लेषक अधिक सतर्क हैं। वे इंडियाई शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता की संभावना और एक मजबूत येन से जुड़े जोखिमों की चेतावनी देते हैं। एक अनुभवी बाजार विश्लेषक सुश्री राधिका गुप्ता ने आगाह करते हुए कहा, हालांकि प्रोत्साहन पैकेज अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके अपने जोखिम भी हैं। इंडियाई नीति निर्माताओं को पूंजी प्रवाह में संभावित अस्थिरता और रुपये पर इसके इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ राय में अंतर स्थिति की जटिलता को रेखांकित करता है, जबकि प्रोत्साहन पैकेज इंडियाई अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभ प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। यह देखना बाकी है कि आने वाले महीनों में ये प्रतिस्पर्धी स्ट्रेंथें कैसे खेलेंगी। खंड 5, राह बनाना, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता को नेविगेट करना। जापान का प्रोत्साहन पैकेज इनिशिएटिव्स से ही अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। भारत के लिए यह अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि बढ़ते निवेश और आर्थिक विकास की संभावना आकर्षक है, मुद्रा में फ्लक्चुएशंस और बाजार में फ्लक्चुएशन से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इंडियाई नीति निर्माताओं और व्यवसायों को स्थिति की बारीकी से निगरानी करने, विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित इम्पैक्ट का आकलन करने और जोखिमों को कम करने और उभरते अपॉर्चुनिटीजों को भुनाने के लिए उचित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। कुंजी विभिन्न लैंडस्केपों के लिए तैयार रहने
और वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकसित होती गतिशीलता के लिए तेजी से अनुकूल होने में निहित है। जैसे ही दुनिया जापान के साहसिक प्रयोग को देखती है, एक बात निश्चित है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस का अर्थ है कि दुनिया के एक हिस्से में लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, बेहतर या बदतर के लिए। भारत को अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ इन अशांत जल में समझदारी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।